नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की तरफ से वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र धारकों की मृत्यु होने पर वारिसों के नाम पर कागज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्रवाई के लिए प्रक्रिया प्रारूप अनुमोदन किया गया है। इसके भविष्य में नक्शा और कास्ट जियो रिप्लेसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया है। इस नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक के सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। इस नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10-2 के स्थान पर 5-3-3-3-4 लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग और प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और साथ ही नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर आरक्षक भर्ती प्रक्रिया साल 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। ये छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक साल के लिए 5 साल की छूट एवं आरक्षित वर्ग को पहले से 5 साल की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5 साल की छूट और छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश में राज्य सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन और सुशासन एवं जन समस्याओं के समाधान के लिए पृथक विभाग सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया गया है, जिसमें ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को भी शामिल किए जाने के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन का प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। पूर्व में ये शाखाएं समान प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया के लिए पंजीकरण की तिथि में 3 साल की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए आवासों के पंजीकरण की तिथि को 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है और इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीकरण की संभावनाओं में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी क्षेत्र और संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है। इसके लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष की बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 के संशोधन प्रारूप का अनुमोदन किया गया। राज्य शासन के समस्त विभाग अति आवश्यकता अनुसार सामग्री, वस्तु एवं दृष्टियां भारत सरकार के DGSMD के जिम वेबसाइट में भी उपलब्ध हो और क्रय जिम वेबसाइट से उनकी नियमावली निर्धारित प्रक्रिया पालन करते हुए क्रय करेंगे। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर सामग्री, वस्तु एवं सेवाओं के क्रय के लिए वित्त विभाग से सहमति की आवश्यकता होगी। वर्तमान में प्रचलित CSIDC के लिए सभी रेट कॉन्ट्रैक्ट इस माह के अंत में निरस्त करने की भी निर्णय लिया गया। ये कदम भ्रष्टाचार निवारण की नीति की दृष्टि से लिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सभा के भारतीय वन सेवा में साल 1992 से 1994 तक के अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक के पद पर पदस्थ 6 अधिकारियों को गैर कार्यात्मक आधार पर यथास्थान प्रधान मुख्य वन रक्षक से मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिए निर्धारित न्यूनतम अवधि 5 साल में केवल एक बार के लिए 1 साल की छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के जरूरतमंद
सर्वेक्षित 47,090 आवासहीन परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीणों के तहत आवास वितरित करने का निर्णय लिया है। मीडिया के साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद की बैठक प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए हैं, जिसमें जो वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पट्टा जो दिया जाता है, पट्टा धारक की मृत्यु होने पर उनके वारिसानों का कब्जा है, उनके हस्तांतरण राजस्व वन अभिलेख में करने संबंधी जो प्रक्रिया है उसके प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जियो रिफरेंसिंग होने से भूखंड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा आदि में किया जाएगा। इसे लेकर दिक्कत आ रही थी, जिनके वनाधिकार पट्टा मिला हुआ है, तो उनकी समस्याओं के समाधान के लिए ये निर्णय लिया गया है। प्रदेश में गुणवत्ता युक्त शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को छत्तीसगढ़ में पूर्ण रूपेण लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत कक्षा 5वीं तक के बच्चों को स्थानीय भाषा बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही प्री प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नवीन शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3 पर 4 लागू किया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र सहायक प्लाटून कमांडर नर्सिंग, प्रधान आरक्षक नर्सिंग, मेल नर्स, फीमेल नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, नर्सिंग असिस्टेंट, कंपाउंडर, ड्रेसर, आरक्षक बैंड, आरक्षक श्वान दल भर्ती प्रक्रिया में वर्ष 2023 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाए। यह छूट अनारक्षित वर्ग को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त एक बार के लिए 5 वर्ष की छूट तथा आरक्षित वर्ग को पहले से 5 वर्ष की आयु शिथिलीकरण के अतिरिक्त एक बार के लिए निर्धारित आयु सीमा में 5। राज्य सरकार ने सुशासन एवं अभिसरण विभाग का गठन किया है। अब इस विभाग में ई समीक्षा, ई लोक सेवा गारंटी एवं डिजिटल सेक्रेटरिएट को भी शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया और इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन कार्य आवंटन नियम में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। पूर्व में ये शाखाएं सामान्य प्रशासन विभाग में थी। नवा रायपुर में आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न वर्ग के परिवारों को आवास मुहैया कराने के लिए पंजीयन की तिथि में 3 वर्ष की वृद्धि कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत नवा रायपुर में आवासों का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें हितग्राहियों को न्यूनतम मूल्य में आवास प्रदान करने के लिए पूर्व में जारी दिशा निर्देशों को यथावत रखते हुए आवासों के पंजीयन की तिथि 31 मार्च 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से अभी तक रिक्त मकानों के पंजीयन की संभावनाओं में
वृद्धि होगी। एक और महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद ने लिया है, जो हमने मोदी की गारंटी हमारे संकल्प पत्र में कहा था, स्टेट कैपिटल रीजन बनाएंगे, और इसके संबंध में निर्णय लिया गया कि संबंधित प्राधिकरण की स्थापना के लिए विस्तृत परियोजना नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को अधिकृत किया गया है और इसके लिए आवास और पर्यावरण विभाग को प्रशासकीय विभाग बनाया गया है, जिसके लिए राज्य सरकार ने चालू बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। एक और महत्वपूर्ण निर्णय अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए किया गया है, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन भंडार क्रय नियम 2002 में संशोधन के प्रारूप को अनुमोदन दिया गया है। इसके माध्यम से राज्य शासन के समस्त विभाग